हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक कोडर। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ब्लॉग वेबसाइट Nest.js के थ्रू। तो ये हमारी ब्लॉग वेबसाइट है जहाँ पे आप देख सकते हो हेडर, हमारा हीरो सेक्शन, पॉपुलर वीडियोस का एक सेक्शन है और टेस्टिमोनियल्स और एक सिंपल सा एक फुटर है। और यहाँ पे हम 4 पेजेस हैं, होम, ट्यूटोरियल, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट अस। ट्यूटोरियल्स में हमारे पॉपुलर ट्यूटोरियल्स हैं और ब्लॉग में हमारे ब्लॉग्स हैं और कॉन्टैक्ट अस में हमारा कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है। और जैसे ही हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे जो मैसेज होगा वो हमारे मेल पर आएगा। और इस फॉर्म को हम सबमिट करने के लिए SMTP.js का यूज करने वाले हैं। और उसके बाद ट्यूटोरियल्स और जो ब्लॉग का डेटा है, ये जो ट्यूटोरियल्स है हमारे ट्यूटोरियल्स और ब्लॉग का जो डेटा है, इस कंटेंट को मैनेज करने के लिए हम सैनिटी का यूज करने वाले हैं। सैनिटी क्या है? सैनिटी एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने इस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम सिंपली 2 फोल्डर बनाते हैं, एक फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड में हम फ्रंट एंड का कोड रखने वाले हैं जो कि Nest.js का कोड होगा और बैक एंड में हम सैनिटी का। और हम अब अपना टर्मिनल ओपन करेंगे और सिंपली Nest.js को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है, तो प्रोजेक्ट का नाम, और फिर वुड यू लाइक टू यूज टाइप स्क्रिप्ट नहीं है, इस प्रोजेक्ट में हम टाइप स्क्रिप्ट यूज नहीं करने वाले हैं, हम सिंपली जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। उसके बाद यस टेलविंड CSS, और हम आपको बता दूं हम टेलविंड CSS यूज करने वाला है। SRC टैगिंग यस, और ऐप राउटर यस, और कस्टमाइज इनपुट एंड नो। तो ये हमारा Nest.js ऐप है जो इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम npm run dev की हेल्प से स्टार्ट करते हैं। तो लोकल होस्ट 3000.4 स्टार्ट हो चुका है। तो ये क्या लोड होने में थोड़ा टाइम लेता है। स्टार्टिंग में जब क्या हम इसको लोड करते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है। तो ये हमारा Nest.js का जो भी इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस दे रखा है वो इंटरफेस है। तो अब सबसे पहले हम क्या है, हमें जो टेलविंड CSS यूज करने वाले हैं, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के लिए। ये जो हमारा पेज.ts है, ये पेज.js है, मतलब होम पेज है, आप समझ सकते हो। layout.js है, ये index.html के जैसा पेज है, जैसे रिएक्ट में index.html होता है वैसे ही layout.js। तो ये हमारा जो ऐप है, हमें इसमें यूज करने वाला है टेलविंड CSS। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम टेलविंड CSS की हेल्प से बहुत ही क्विक अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉग वेबसाइट। तो हम बहुत जल्दी इस चीज़ों को समझेंगे, मतलब चीज़ें को बहुत फास्टली। ऐसा नहीं है कि हम सिंपली CSS लिखेंगे, हम टेलविंड का यूज़ करके बनाए इनबिल्ट जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट यूज़ करेंगे, और सारी चीज़ें इनबिल्ट हैं वो यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ कंपोनेंट की लाइब्रेरी हैं, उन लाइब्रेरी को यूज़ करके हम हमारा काम आसान हो जाता है, उनको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या, मैं आपको बता दूँ हम कैसे डिजाइनिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा एक हेडर है, फिर ये होम पेज है, सिंपली हेडर है, फिर हीरो सेक्शन है, फिर पॉपुलर वीडियो सेक्शन है, और फिर टेस्टिमोनियल्स का सेक्शन है, और एक फुटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सिंपली हमारे 4 पेजेस हैं। तो 4 पेजेस के लिए 4 राउट बनाने हैं। और 4 पेजेस कौन कौन से हैं? ट्यूटोरियल्स, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। तो होम का तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, तो एक ट्यूटोरियल्स, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट का बनाना है। तो ट्यूटोरियल्स के लिए, और इसके अंदर एक page.js नाम की फाइल, ट्यूटोरियल्स, कॉन्टैक्ट और एक ब्लॉग। ब्लॉग के अंदर भी page.js। और ये ब्लॉग, और यहाँ पे सिंपली जो ये फंक्शन का नाम है आप चेंज कर सकते हो। जो ये बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है इसको आप, जैसे ब्लॉग वाला है तो ब्लॉग के लिए ब्लॉग, और कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप इसको कॉन्टैक्ट। और ये जो इंपोर्ट रिएक्ट है इसको हटा सकते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सेम ऐसी ट्यूटोरियल्स में ट्यूटोरियल्स वाला हो चुका है। तो हमारे क्या 3 राउट क्रिएट हो चुके हैं। अगर हम एक्सेस करने की कोशिश करें 3000/blog,
तो ये हमारा ब्लॉग वाला राउट है। तो ये लाइन है, अगर आप सोच रहे हैं कि ये लाइन क्यों आ रही है, CSS की वजह से आ रही है। हम सिंपली इसको हटा देंगे। global.css है, इसमें जो भी रूट में डिफाइन है इसको ये हटा देंगे। इतना ही करने पे आपको ब्लॉग वाला जो पेज है, और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट डोम वाली जो HTML है, ये इसको अंदर हमें हटा देना है सिंपल। और यहाँ मैं सिंपल एक्टिव लूँगा। तो ये हमारा होम पेज है, होम अबाउट, और ये सारे पेजेस बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करना है। तो और दूसरा हमारी जो हेडर है, फुटर, वो सारी चीज़ें बना। फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐप के अंदर एक फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट नाम का। और यहाँ आप चाहो तो अलग अलग भी सेपरेट बना सकते हो कंपोनेंट, और लेआउट बना सकते हो। लेआउट में हेडर, फुटर और जितनी भी लेआउट है, और कंपोनेंट में हमारे जैसे बटन है, हीरो सेक्शन है, ऐसे कंपोनेंट रख सकते हो। तो एक काम कर लेते हैं, लेआउट बना लेते हैं लेआउट। और इस लेआउट के अंदर header.js, और क्योंकि अगर हमारा मान लीजिए अगर हमारा प्रोजेक्ट बड़ा है तो फिर मेंटेन करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो उस केस में आप लेआउट और कंपोनेंट अलग अलग रख सकते हो। लेआउट और एक के अंदर हेडर और फुटर। तो ये क्या है, हेडर और फुटर हमारे हर पेज में शो कराना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे रिएक्ट में क्या करते थे, रिएक्ट राउटर डोम का यूज़ करते थे। Next.js में क्या है, आपको सिंपली layout.js में जाना है, और यहाँ पे बॉडी में जो चिल्ड्रन है इसके ऊपर हमें हेडर को इंपोर्ट करा लेंगे यहाँ पर, और फुटर को इसके नीचे। आप ऐसे समझ सकते हो कि ये हमारा index.html वाला फाइल है, जो यही है layout.js, और यही index.js वाली भी यही है, ऐसा समझ सकते हो। तो ये हमारा हेडर और ये हमारा फुटर, और भी इसके बीच में हमारा सेक्शन। अब जैसे ही आप ब्लॉग वाले पेज पे जाओगे तो वहाँ भी आपको हेडर और फुटर दिखाई देगा। तो ये हेडर, ये ब्लॉग और ये फुटर। अब हमें क्या करना है, सिंपली सबसे पहले अपना हेडर क्रिएट करते हैं। तो हेडर क्रिएट करने के लिए मैं आपको लेके चलना चाहता हूँ टेल CSS की एक लाइब्रेरी है टेल ब्लॉक, वहाँ पे चलते हैं और tailblock.cc, और यहाँ पे सिंपली एक हेडर उठाते हैं, फीचर, फुटर, गैलरी, हेडर। तो हमें देखना है कि कौन सा हेडर हमें अच्छा लगता है। तो मैं ये फर्स्ट वाला ही कॉपी कर लेता हूँ, और सिंपली क्या पूरा कोड को कॉपी कर लेना है, और उसके बाद header.js में आके पेस्ट कर देना। और आपको क्या करना है, ये जो क्लास है और ये जो है ये प्योर HTML है, इसको JSX में कन्वर्ट करने के लिए एक एक्सटेंशन है कन्वर्ट HTML to JSX। अगर आपके पास नहीं है तो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, इसी नाम से HTML to JSX, ये इसको JSX में कन्वर्ट कर देगी। तो ये हमारा सिंपली हेडर बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक, फोर्थ लिंक और बटन को, हमें बटन की ज़रूरत नहीं है, बटन को हटा देते हैं और इनका नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इस बटन को हम हटा देंगे, यहाँ से सिंपली बटन डिलीट कर देना, और टेल ब्लॉक की जगह टैग ब्लॉक्स कर देते हैं हम। और हमें क्या, Next.js में अगर आपको लिंक यूज करने तो मैं आपको Next.js की डॉक्यूमेंटेशन पे लेके चलता हूँ, साथ के साथ सिखाता हूँ कि मतलब कैसे हम, अगर हमें कुछ चीज़ नहीं पता Next.js में तो कैसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे आपको Next.js में लिंक यूज करना है, लिंक कंपोनेंट होता है इनका राउटिंग के लिए। तो यहाँ पर जैसे रिएक्ट राउटर में क्या होता है, नैव लिंक आप यूज करते हो, तो सिंपली आपको लिंक को इम्पोर्ट करना होता है next/link से, और यहाँ पर लिंक को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एक ही जगह जो आपका ये टैग है, और इसमें क्या होता है, लिंक में एक HRE होता है, एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि हमारा इनका टैग में HRE एट्रीब्यूट, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें राउट का नेम देना होता है कि राउट का पाथ देना होता है कि क्या पाथ है। जैसे होम का अंडर इसको मतलब होम का स्लैश, अबाउट का स्लैश अबाउट HRE।
तो पहला है हमारा, अगर हम राउट जाके देखें तो पहला राउट होम, ट्यूटोरियल्स, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट लिंक को हम इन सबको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ट्यूटोरियल्स में ट्यूटोरियल्स, ब्लॉग और कॉन्टैक्ट, ये हमारा बाई डिफ़ॉल्ट होम राउट है। ट्यूटोरियल्स में ट्यूटोरियल्स वाला, ब्लॉग में ब्लॉग वाला पेज और कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट वाला पेज। तो ये हमारा हेडर तो क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपना फुटर क्रिएट करना है। तो फुटर क्रिएट करने के लिए भी हम क्या सिंपली जाएंगे टेल ब्लॉग पर और यहाँ से फुटर कॉपी करते हैं। तो हम सिंपली छोटा सा फुटर, इस वाले फुटर को हम कॉपी कर लेते हैं और इस टेल ब्लॉक को टैग ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें एज इट इज़ वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जो भी आपको करना है। ये टैग ब्लॉक तो इसको नॉर्मली ठीक है। उसके बाद हमें हीरो सेक्शन क्रिएट करना है। तो हीरो सेक्शन के लिए हम यहाँ से हीरो सेक्शन का जो लेआउट है वो कॉपी करने वाला है। तो आप यहाँ पे जो भी आपको कंपोनेंट चाहिए वो बेसिकली बने हुए हैं, तो आपको खुद से CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको खुद से मैनुअली थोड़ा बहुत चेंज करना होगा वो आप कर सकते हो। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हीरो सेक्शन उठाते हैं। तो हम इस हीरो सेक्शन को कॉपी करेंगे यहाँ से और इसको page.js में आकर हीरो सेक्शन को पेस्ट कर देंगे। अब इसमें क्या है, थोड़ा ऊपर से गैप ले रहा है, इस गैप को कम कर देंगे क्योंकि इन्होंने क्या मार्जिन दे रखा है यहाँ से, मार्जिन या पैडिंग, यहाँ से पैडिंग दे रखी है Y24 में। इसको हम करीबन 4 के आसपास कर देंगे। तो और इस इमेज की जगह पर हम अपनी खुद की इमेज लगा सकते हैं और बिफोर दे सोल्ड आउट। और ये जो भी टेस्ट है, इस टेस्ट को मैं इस टेस्ट से चेंज कर देता हूँ और बटनों के जो नाम है इसको चेंज कर देता हूँ सिंपल। तो मैंने इसका टेस्ट चेंज कर दिया है। अगर आपको देखोगे वेलकम टू अवर टैग ब्लॉग यूनिक कोडर और इन दिस वीडियो, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ऊपर से थोड़ा सा गैप ले रहा है, उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपनी इमेज को चेंज करते हैं। ये जो इमेज है, तो इमेज के लिए क्या होता है कि Next.js में इमेज कंपोनेंट होता है इनबिल्ट, वो आप यूज कर सकते हो। उसमें क्या है, आपको अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे इमेज, तो इनका इमेज इनबिल्ट कंपोनेंट होता है इमेज यहाँ पे SRC यहाँ पे। लेकिन मेन मतलब जो फिक्स चीज़ें हैं वो है कि विद हाइट आपको डिफाइन करनी होगी, लेकिन अब वो मैं यूज नहीं करना चाहता विद हाइट, फिर आपको पिक्सल में यूज करनी चाहती तो, और आप चाहो तो बाई डिफ़ॉल्ट जो IMG है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो इमेज के लिए हम अपनी सारी इमेजेस हैं वो पब्लिक में रखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको इसका पाथ दे दूंगा इमेज का। अब आप यहाँ आके देखोगे तो ये हमारी इमेज आ चुकी है। तो ये हमारा हीरो सेक्शन लगभग कंप्लीट है। अब दो चीज़ें यहाँ पे, एक ट्यूटोरियल्स और ब्लॉग। अब हम चाहते हैं कि ये बटनों पे जैसे क्लिक करें तो ट्यूटोरियल्स वाले पेज पे जाए और ब्लॉग्स पे क्लिक करें तो ब्लॉग। उसके लिए सिंपल वही तरीका है, बटन के अंदर हमें क्या करना है, या तो लिंक के अंदर बटन को रैप करा दो या फिर बटन के अंदर, तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिंक के अंदर अगर बटन के अंदर लिंक को रैप करा देता हूँ। सेम ऐसे ही ब्लॉग्स वाले में भी हम चेंज कर देते हैं। तो हमने ये ब्लॉग वाले में भी चेंज कर दिया और ट्यूटोरियल वाले में भी लिंक डाल दिया। अब जैसे हम ट्यूटोरियल पे क्लिक करेंगे तो ये ट्यूटोरियल वाले पेज पे पहुंच जाएगा और ब्लॉग पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लॉग वाले पेज पे पहुंच जाएगा।
उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली जो कॉन्टैक्ट वाला जो फॉर्म है वो क्रिएट कर लेते हैं अपना। ये पॉपुलर वीडियोज और ये जो कार्ड्स वाला है जो सेक्शन है ये हम बाद में क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट वाला क्रिएट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला जो फॉर्म है तो कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कॉन्टैक्ट ये वाला नहीं, ये वाला हम कॉपी करेंगे एज इट इज़, और इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे। तो आपको जाना है सिंपल अपने कॉन्टैक्ट वाले के page.js वाली फाइल में, और यहाँ पर, और इसको भी कन्वर्ट HTML to JSX। अब ये क्या, ये भी थोड़ा ऊपर से गैप ले रहा है, इस गैप को हमें कम करना है। और ये जो भी एग्जाम्पल है @gmail.com है ये, और ये जो आइकन्स आ रहे हैं इनकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट फुटर में है फेसबुक ट्विटर के, तो इनको हटा देंगे। इस डिव को हम हटा देते हैं, रिमूव कर देंगे इस डिव को। और ये जो ऊपर से गैप ले रहा है, अगर आप देखोगे ये सेक्शन है, इसके अंदर टेस्ट ग्रे टेस्ट है, बॉडी में फ़ॉन्ट, जो बॉडी का जो फ़ॉन्ट है बाय डिफ़ॉल्ट वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि फ़ॉन्ट आप कैसे चेंज कर सकते हो। पिक्सल में हम सिंपली इसको 4 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। अब ये टेस्ट है, इस टेस्ट को आप चाहो तो चेंज कर लेना। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। ये चेंज हो चुका। अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है नए जेएस में तो बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली layout.js में आना है, और जो भी ये हमारा इंटर करके जो फ़ॉन्ट हमने यूज किया है इसको आप चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट यहाँ पे सिंपली नेस्ट/फ़ॉन्ट इसे आपको फ़ॉन्ट को इंपोर्ट कर लेना है। और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ ये चीज़। वैसे मैं आपको बता दूँ कि हमारी Next.js इन कंप्लीट इन वन वीडियो वाली वीडियो है, वहाँ जाके उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको पूरी Next.js है जो पूरी बताई हुई है कि कैसे फ़ॉन्ट इमेजेस कैसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फ़ॉन्ट पे आना आपको, तो यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट्स में दिया, जैसे इंटर को इंपोर्ट करके आप यहाँ पे रोबोटो इंपोर्ट कर सकते हो, रोबोटो, और उसके बाद इसको क्लास नेम में roboto.class नेम। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप जाके उस वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट वाला जो पेज है ये क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्यूटोरियल्स और हमारा जो ब्लॉग वाला पेज है, ठीक है। तो अगर हम ट्यूटोरियल्स वाले पेज में आके देखें एक बार, तो यहाँ पे सिंपली क्या है, कार्ड्स बने हुए हैं। तो हम कार्ड्स कॉपी करते हैं और ब्लॉक्स वाला, ये ब्लॉक्स हैं सिंपली, या फिर ये कॉपी कर सकते हो आप। या हम क्या करें, क्या कॉपी करेंगे, यहाँ से हम सिंपली ये ब्लॉग वाला सेक्शन कॉपी करेंगे, ठीक है। व्यू कोड कॉपी, और हम आते हैं ट्यूटोरियल्स वाले पेज पे, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और इसको फिर से कन्वर्ट HTML to JSX वही सेम। और इसमें क्या है, इसमें हम थोड़ा ज़्यादा चेंजेस करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो ये ट्यूटोरियल्स है, तो सबसे पहले तो क्या हम एक हेडिंग लेके आएंगे यहाँ पे कि एक H3 की हेडिंग यहाँ पे शो होनी चाहिए, और उसके बाद ये पॉपुलर वीडियोज वाली जो हेडिंग है, तो अगर आप देखोगे वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो खुद से लगा सकते हो, लेकिन ये जो हेडिंग है सेम ऐसी ही हेडिंग मास्टर के लिए, ये हेडिंग आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। ये हेडिंग आपको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना, तो हमें सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट करना है, और इसमें हम क्या है, क्लास लगा देंगे टेस्ट सेंटर वाली। तो ये हेडिंग है जो सेंटर में आ जाएगी हमारी।
और अब इसमें क्या है, इसके नीचे जो फ्लेक्स रहता है इसको मार्जिन देंगे हम, या फिर पैडिंग या मार्जिन टॉप से 10 का मार्जिन दे देंगे इसको। इसको पैडिंग वाई से जो 24 है उसको कम कर देंगे 24 को। और ये हमारी हेडिंग आ चुकी है, इस हेडिंग को पॉपुलर ट्यूटोरियल्स में कन्वर्ट कर देंगे हम। अब इसमें क्या है, ये जो अंडरलाइन वाली लाइन आ रही है ना, इसको हमें, ये लाइन हमें चाहिए, तो इसको भी, ये लाइन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको मिल जाएगी यहीं पे। आपको क्या कुछ भी CSS हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेल ब्लॉक यूज कर रहे हो या फिर और भी कोई भी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो तो आपको हाथ से लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ आके देखोगे कि व्यू में कि, तो ये आपको मिल जाएगी। तो हमें क्या है, सिंपली ये डिवाइस को कॉपी करना है यहाँ से और इसको H1 के नीचे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे टेस्ट सेंटर, और ये टेस्ट सेंटर नहीं होगा, MX ऑटो, जैसे मार्जिन ऑटो करोगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। ये पॉपुलर ट्यूटोरियल्स। और ये जो जितने भी कार्ड्स बने हुए हैं, ये जो इसके बार बार HTML रेंडर हो रहा है, इसको हमें क्या यहाँ से हटा देना। हम सिंपली क्या करने वाला है कि एक कार्ड के लिए अलग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल कार्ड्स के लिए एक फंक्शन क्रिएट किया अलग से, और उसमें जो भी कार्ड्स का हमारा जो कोड है वो वहाँ पे पेस्ट कर दिया, और हमें यहाँ पे कार्ड्स को कॉल करा लेंगे। तो कंपोनेंट अगर आप 3 बार कॉल कराओगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स कॉल करा सकते हो आप अपने को, ठीक है। तो ये कार्ड्स, और अब हमें यहाँ पे क्या है, हीरो सेक्शन के बाद भी अगर हम होम पे आके देखेंगे अपने पर, अगर होम वाले पेज पे आके देखोगे आप तो पॉपुलर वीडियोज़ और यहाँ पे वही कार्ड्स का सेम है। हाँ, तो हम चाहें तो ये सेम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं सेक्शन, ठीक है। जो हमारा होम वाला पेज है, और इस सेक्शन के बाद में इस सेक्शन के बाद में हमें क्या करना है, ये कॉपी किया था उसको हमें यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। कार्ड्स हैं जो ये कॉमन है सब में, तो इसके लिए हम क्या एक कंपोनेंट नाम का एक फोल्डर बना क्रिएट कर लेते हैं, कंपोनेंट, और इसके अंदर cards.js। और इसको यहाँ से कट करेंगे हम सिंपल, और इस cards.js में आके पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, डिफ़ॉल्ट कार्ड्स। अब हमें इस क्या करना है, ट्यूटोरियल्स वाले में सबसे पहले तो कार्ड्स को इंपोर्ट कराना है, और ऐप है इसमें भी हमें कार्ड्स वाले कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे। आप यहाँ आके देखोगे तो ये पॉपुलर वीडियो जो हमारा जो कार्ड्स है वो कार्ड्स इंपोर्ट हो चुके हैं। उसके बाद में क्या है, हमारे टेस्टिमोनियल सेक्शन है, तो हम सिंपली सबसे पहले इस टेस्टिमोनियल सेक्शन है इसको भी क्रिएट कर लेते हैं जल्दी सी। तो हम ये टेस्टिमोनियल्स के लिए ये वाला जो कंपोनेंट है ये कॉपी करने वाला है, ठीक है। कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और उसके बाद में
इसको हम पेस्ट कर देंगे सिंपल। और जो ये PY24 है इसको हम कम करके 4 कर देंगे। जैसे क्या पैडिंग कम हो जाएगी हमारी ऊपर से, टॉप से। हाँ शायद ज़्यादा कम हो चुकी है, तो इसको थोड़ी बढ़ा देते हैं, 14 के आसपास देख लेते हैं करके। अब ठीक है शायद। और ये जो यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स हैं, इसमें ये जो इमेज है, इस इमेज की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसमें इमेज हटा देते हैं। या ये जो भी आइकन है, इमेज है, इसको दोनों टेस्टिमोनियल से हम इमेज हटा देंगे। और अब इमेज हटाने पर आप देख सकते हो साइड से गैप ले रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसमें पैडिंग लेफ्ट से 4 दे रखी है, तो इस लेफ्ट से पैडिंग को हटा देंगे। और सेम ऐसे ही यहाँ पे भी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टेस्टिमोनियल का जो कंटेंट है वो चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे टेस्टिमोनियल का जो कंटेंट है वो चेंज हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, इसके नीचे एक ब्लू अंडरलाइन चाहिए, जो ऐसे ही सेम हमने इस पॉपुलर ट्यूटोरियल्स के नीचे क्रिएट की थी। तो हमने क्या किया, एक डिव था हमारे पास, ये डिव क्लास H1, तो इसको यहाँ से सिंपली कॉपी करेंगे। और जो ये H1 है इसके बाद में पेस्ट कर देंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ये H1 है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो H1, और यहाँ पे H1 जो ये 3 टाइम्स H1 हो नहीं सकता, तो इसको अपन चेंज करेंगे। क्योंकि अगर आपको SEO के बारे में पता हो तो SEO के अकॉर्डिंग हर पेज में एक मेन हेडिंग होती है जो एक ही होती है, H1 एक होता है। और अगर आपको और बताऊं तो आप H1 H2 भी आपको सिंपली एक बार यूज करना है। उसके बाद H3 H4 आप जितनी मर्जी उतनी यूज कर सकते हो। बाकी तो मेन तो H1 तो सिर्फ आप एक बार यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमारी मेन जो हेडिंग है ये है वेलकम टू अवर टेक ब्लॉग यूनिक कोडा, ये हम बोल सकते हैं, ना कि पॉपुलर ट्यूटोरियल्स और टेस्टिमोनियल्स। ये जो भी हेडिंग है, हाँ ये हमारी मेन हेडिंग नहीं है। तो इसको क्या है, इसको हमें चेंज करना होगा। ये जितने भी H1 हमने यहाँ पे यूज किए हैं, सारे H1 को हमें H2 में या फिर H3 में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको जितने भी हमने H1 यहाँ पे यूज किए हैं, और ये तो सिंपली H1 ही रहेगा। तो ये जो टेस्टिमोनियल मार्जिन बॉटम से ले रहा है, तो इस मार्जिन बॉटम को अगर हम यहाँ आगे देखें तो H3 में मार्जिन बॉटम, तो इसको सिंपली हम यहाँ 1 या 2 के आसपास रख देंगे। तो अगर हम इसको कम करके रिफ्रेश करें थोड़ा, और अब हम क्या करते हैं, जो ये मार्जिन बॉटम है इसको इस डिव के टिप पर लगा देते हैं, जिससे डिव मार्जिन बॉटम से ले लें 12। और 12 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 रैम, ठीक है। तो ये मार्जिन बॉटम 3 रैम। और आप चाहो तो ये थोड़ी स्पेसिंग के बीच में बढ़ा सकते हो, यहाँ से मार्जिन बॉटम 4 के आसपास देके, ठीक है। तो ये हमारा जो होम पेज है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब बात करें ट्यूटोरियल्स वाले पेज की, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। ब्लॉग, अब हमारा बच्चा है ब्लॉग वाला पेज, और कॉन्टैक्ट वाला पेज है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इनकी डिजाइनिंग कंप्लीट। तो इन सब जितने भी टैब ऑप्स पेजेस ओपन है, इन सबको हम बंद कर देंगे। और कंपोनेंट्स, कॉन्टैक्ट, और ठीक है। अब बचा हुआ हमारा ब्लॉग वाला पेज, सिंपली इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये इसमें क्या है, हमने ब्लॉग वाले पेज में बैकग्राउंड कलर दे रखा है यहाँ पे, और ये जितने भी ब्लॉक्स हैं, ये कार्ड्स बने हुए हैं, या फिर ब्लॉक कार्ड्स बोल सकते हो, ये बने हुए हैं, ठीक है। और इस ब्लॉक्स में जैसे ही हम मोर पे क्लिक करेंगे तो ये मतलब उस पर्टिकुलर ही ब्लॉक के वाले पेज पर आ जाएगा। जैसे मास्टरिंग रिएक्ट टू कम्प्लीटली सिंप्लीफाई और कंपोनेंट लॉजिक,
पर आ जाएगा। और फिर हमें इसकी पर्टिकुलर ये पेज बनाना चाहिए। तो सबसे पहले ये पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो अगर जब भी ऐसा हो कि डायनेमिक आईडी से पेज अगर हमें क्रिएट करना है तो हमें क्या करना होता है, सिंपली सेलेक्ट आईडी, मतलब एरे ब्रैकेट, उसके अंदर आईडी जो भी नाम हो, जिस नाम से हम उसको एक्सेस करना चाहते हैं आईडी, और इसके अंदर एक page.js नाम की फाइल, और इसको हम नाम देते हैं ब्लॉग कंटेंट, सिंपल। और यहाँ पे आईडी कैसे गेट करेंगे, यहाँ पे सिंपली कॉन्टेस्ट, और आईडी गेट करने के लिए कॉन्टेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। तो ये हमें आईडी गेट हो जाएगी इसकी। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ये ब्लॉग पेज है वापस आते हैं, और इसमें कार्ड्स है, जो हमें कार्ड्स चाहिए ऐसे, तो हम क्या करते हैं यहाँ से तो ये जो हमारे टेल ब्लॉक्स हैं, यहाँ से एक कार्ड्स हम सिंपली इनको कॉपी करने वाले हैं। ये जो पूरा सेक्शन है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और इसको फिर से वही कन्वर्ट HTML टू JSX, और आके अभी चेक करते हैं हम। तो ये हमारे ब्लॉक्स जो कार्ड्स हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बैकग्राउंड में कलर देना है। तो ये जो भी कलर है, अगर हम आके देखें कौन सा कलर हमने दे रखा है एलिमेंट्स में आके, अगर हम सेक्शन में आके देखें तो हमने बॉडी में एक कलर दे रखा है F3 F4 F6 वाला जो कलर है, ये कलर दे रखा है हमने बॉडी में। हम क्या करेंगे, सेक्शन में इसको कलर देंगे, और कलर देने के लिए अगर आपको कस्टम कलर देना है तो BG और एरे ब्रैकेट जो भी आपको कलर देना है, F3 F4 और F6। तो हमने इसको कलर बैकग्राउंड कलर दिया। उसके बाद इसको सेव करना है, और फिर हम आके यहाँ पे चेक करेंगे, रिफ्रेश किया पेज को। अब हमें क्या करना है, जो भी कार्ड्स हैं उनको भी बैकग्राउंड कलर देना है वाइट, और इनको शैडो दे देंगे सिंपल PY8। और ये जितने भी कार्ड्स हैं चलिए, और इसको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर वाइट और शैडो SM, और उसके बाद इसको भी दे देनी है 60%, हम्म 70-80 के आसपास विद 80%, और PX5। तो PX और PY भी 5 ही थे, PY8 है और PX भी 8। और उसके बाद पर कोई काम 100% करें तो यहाँ से विथ को 60-70 के आसपास वापस 80% दे देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ से सिंपली कट कर लेना है, कॉस्ट लॉग कार्ड्स और रिटर्न, और इसको यहाँ पे कॉल करा लेते हैं ब्लॉक कार्ड्स, और 2 या 3 टाइम्स इसको वापस
इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको मार्जिन दे देते हैं टॉप बॉटम से कार्ड्स को पी वाई तो एम वाई 5 है, MY 4 के आसपास, तो ये गैप ले लेगा। तो ये हमारा जो भी फ्रंट एंड का लेआउट है वो रेडी हो चुका है। ये हमारा होम पेज है जो कंप्लीट हो चुका है, ट्यूटोरियल्स वाला भी, ट्यूटोरियल्स और ब्लॉग्स, जितने भी ब्लॉग्स हैं, और कॉन्टैक्ट अस वाला पेज। हम चलते हैं बैक एंड की तरफ और इसको बंद कर देते। तो अब हमारी जो वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है, UI है, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ज़रूरत है हमारे कार्ड्स के डेटा के लिए और ट्यूटोरियल्स के लिए। तो हम आते हैं अपने बैक एंड वाले फोल्डर में और हम देखेंगे कि अभी एम्प्टी है, तो एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं यहाँ से सिंपली और आते हैं sanity.io की वेबसाइट में। अब इस सबसे पहले हम समझते हैं कि ये सैनिटी है क्या। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, सैनिटी एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कि अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर और आपको बैक एंड नहीं आता और आपको क्या ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, शॉपिंग वेबसाइट, अपनी खुद की ई-कॉमर्स साइट बनानी है, तो आप बहुत सारे डेटा को मैनेज करना होगा। जैसे कि बहुत सारे कार्ड्स हैं, ब्लॉग्स हैं, हज़ारों से, यहाँ तो सिर्फ 2-3 है लेकिन हज़ारों कार्ड्स हुए, हज़ारों ब्लॉग के डेटा हुए। तो वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करने के लिए अगर आपको बैक एंड आता है तो आपको डेटाबेस के थ्रू वो मैनेज करना होगा। तो आपको कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हो, SQL और NoSQL। लेकिन अगर आप सिर्फ एक फ्रंट एंड डेवलपर हो और आप नहीं चाहते कि आप बैक एंड के झंझट में पड़ो और आप सिर्फ कि चाहते हो कि फ्रंट एंड से ये सारा काम हो, तो उसके लिए सैनिटी एक अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप समझ सकते हो, अगर आपने वर्डप्रेस यूज़ किया तो वर्डप्रेस में क्या होता है, ब्लॉग पोस्ट होती है, वो वर्डप्रेस खुद से मैनेज करता है, पूरा डेटाबेस वर्डप्रेस मैनेज करता है। आपको पोस्ट करनी होती है, आप पोस्ट कर दीजिए, वो सारा डेटाबेस वर्डप्रेस खुद से मैनेज करेगा। तो ऐसे ही सैनिटी होता है। अगर आप रिएक्ट, नेक्स्ट.js में या किसी भी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क के थ्रू वेबसाइट बना रहे हो, तो वहाँ पे सैनिटी क्या करता है, खुद से चीज़ों को मैनेज करता है, आपके लिए सारे डेटा को मैनेज बैकएंड में खुद से मैनेज करेगा। आपको कोई चिंता नहीं, आपको एक UI देगा सैनिटी स्टूडियो, वो उस UI में आप जाके खुद से मैनुअली डेटा ऐड कर दिया, कंटेंट ऐड कर दिया जो आपको चाहिए, और वो खुद से डेटाबेस मैनेज कर लेगा। तो ये sanity.io की वेबसाइट है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, आपको सिर्फ डेवलपर्स में आना हो, डेवलपर्स में डॉक्यूमेंटेशन में। गेटिंग स्टार्टेड में क्रिएट प्रोजेक्ट और यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड, जो भी आपकी जीमेल है उसके थ्रू आपको स्टार्ट कर देना है, ऑथेंटिकेशन कर देना है, और व्हाट यू आर बिल्डिंग, और ये सारे ऑप्शन है जो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे किसके थ्रू यूज कर रहे हो यार, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। फर्स्ट टाइम आपको ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना है क्रिएट ए प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले इंस्टॉल सैनिटी स्टूडियो। सबसे पहले हमें क्या सैनिटी को इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हमें क्या अपने स्कीमा क्रिएट करने होते हैं। स्कीमा से मतलब जैसे कि हमने अगर आपने यूज किया हो डेटाबेस NoSQL, अगर MongoDB यूज किया हो तो वहाँ पे हम मॉडल्स क्रिएट करते थे। सेम सैनिटी में भी हमें अपने कंटेंट के लिए स्कीमा क्रिएट करने होते हैं कि हमें इस टाइप का कंटेंट ऐड करना है, तो वो उसके लिए हमें स्कीमा क्रिएट करने होते हैं। सबसे पहले हमें क्या सैनिटी को इंस्टॉल करना है। और सैनिटी को इंस्टॉल करने के लिए मैं आपको बताऊँ, आपको सिर्फ ये कमांड कॉपी करनी है, npm create sanity @latest, इसको कॉपी करना है और इसको ये इसके अंदर नहीं, हमें क्या करना है, सिंपली इसको cd backend और यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। मैं अपने बैकएंड वाले फोल्डर के अंदर आके इसको पेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड, यस। तो ये हमसे पूछ रहा है कि क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। एक्चुअली क्या है यहाँ पे, तो ये जो भी चाह रहा हूँ प्रोजेक्ट दिखा रहा है 4 या 5, वो मैं पहले से क्रिएट कर चुका हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे करना और आपके प्रोजेक्ट का नाम देना है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो,
मान लो फर्स्ट सैनिटी प्रोजेक्ट, सैनिटी ब्लॉग या कुछ भी आप नाम दे सकते हो अपने प्रोजेक्ट का। उसके बाद है डिफ़ॉल्ट डेटा सेट कॉन्फ़िगरेशन, आपको यस कर देना है। जो डेटा सेट मतलब डेटाबेस का नाम समझ सकते हो आप। प्रोजेक्ट आउटपुट पाथ इंटर कर देना है और आपको क्लीन प्रोजेक्ट विद नो प्री डिफाइंड स्कीमा। आप अगर ब्लॉग या फिर ई कॉमर्स सेलेक्ट करोगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्कीमाज मिलेंगे। मैं आपको सिखाने के तौर पर क्लीन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जिससे हम स्टार्टिंग से सारी चीज़ें देखेंगे। डू यू वांट टू टाइप स्क्रिप्ट, तो हम टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। npm तो अभी हमारा इंस्टॉल हो रहा है, रनिंग npm इंस्टॉल। तो ये हमारा ऐप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हमें क्या करना, ये हमारा बैकएंड वाला फोल्डर है। अब हम इसके अंदर आके npm रन डेव की हेल्प से अपने ऐप को स्टार्ट करते हैं, बैकएंड वाले ऐप को। तो ये हमारा ऐप है जो स्टार्ट हो चुका है, बैकएंड वाला। तो ये सैनिटी स्टूडियो मीन्स मतलब जैसे कि आपका डेटाबेस होता है, कि डेटाबेस का यूआई होता है, जैसे मोंगोडीबी कंपास। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ मोंगोडीबी कंपास, उससे हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि ये मोंगोडीबी कंपास है, तो ये हमारा डेटाबेस का यूआई है, यूआई यूजर इंटरफेस। यहाँ पे क्या है, ये हमारे डेटाबेस के नेम है, या डेटाबेस के नेम है। जैसे टेस्ट नाम का एक डेटाबेस है, एडमिन अर्जुन। तो अब टेस्ट के अंदर एक अर्जुन नाम का एक कलेक्शन है, एक मॉडल है। टेस्ट एक डेटाबेस है, उसके अंदर मॉडल बोल सकते हो या स्कीमा बोल सकते हो। तो अर्जुन नाम का एक मॉडल है और उसके अंदर हमारे जितने भी कलेक्शन होंगे वो कलेक्शन होते हैं इस डेटाबेस के अंदर। तो सेम चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट सैनिटी ब्लॉग। तो ये लॉगिन पूछ रहा है, तो उसी से लॉगिन कर लेना है जिससे आपने पहले लॉगिन किया था, जीमेल के थ्रू। तो ये बोल रहा है कि नो डॉक्यूमेंट टाइप्स। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट डिफाइंड, कि जैसे यहाँ पे डेटाबेस होता है सेम ऐसे ही वहाँ पे डॉक्यूमेंट डिफाइन करने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है एक डॉक्यूमेंट। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमें अपने स्कीमाज डिफाइन करने होते हैं, और फिर अपने ये जो चीज़न होता है ना, मतलब कलेक्शंस, वो हम खुद से वहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैसे डॉक्यूमेंट डिफाइन करेंगे वो हम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। क्रिएट ए प्रोजेक्ट हो गया, फिर उसके बाद स्कीमा। हम देखते हैं कि स्कीमा कैसे क्रिएट करते हैं। स्कीमा क्रिएट करने के लिए दे रखा है कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। हमें क्या करना है, जैसे नेम कि जिस नाम से आपको बनाना है, फिर उसका टाइप, टाइटल, फील्ड्स, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले अगर इसका फोल्डर स्ट्रक्चर देखें, sanity.cli.js, और यहाँ पे आपकी जो प्रोजेक्ट आईडी और डेटा सेट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि इन दोनों के बेस पे हम फ्रंट एंड से बैक एंड को कनेक्ट करेंगे। sanity.config.js और स्कीमा टाइप्स, और फिर स्कीमाज पर। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम की चीज़ है वो है स्कीमाज वाली फाइल। यहाँ पर स्कीमा टाइप्स दे रखा है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बताऊँ, हमें अपना डेटा है जो वो ऐड करना है, कि एक तो ट्यूटोरियल्स के लिए, और एक है ट्यूटोरियल्स वाला डेटा ऐड करना है, और दूसरा है ब्लॉग वाला। एक डॉक्यूमेंट ट्यूटोरियल्स नाम को बनाना और एक बनाना ब्लॉग के लिए। ठीक है, तो सबसे सिंपल तरीका होता है, और मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, कि यहाँ बना लो tutorials.js, और आप आके यहाँ से ये आपको ये चीज़ें हैं जो ये रटनी नहीं है, मतलब समझनी है बस कि कैसे करना है। तो यहाँ से जो स्कीमा इन्होंने दे रखा है, इसको सिंपल कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, है ना। और पहले तो मैं आपको बताता हूँ, और यहाँ ट्यूटोरियल्स में आकर index.js में आकर इसको यहाँ पे इंपोर्ट करा लेना है इसके अंदर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, फील्ड्स में कुछ चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट है। नेम, टाइप, टाइटल, है ना, मतलब इस डॉक्यूमेंट में। तो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट बनता है, तो ये डॉक्यूमेंट के लिए ये जो भी फील्ड है ये एक डॉक्यूमेंट के लिए, उसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर फील्ड्स होती हैं। जैसे मैंने आपको डेटाबेस में समझाया था ना,
हाँ कि एक डेटाबेस हुआ है और डेटाबेस के अंदर जो भी मॉडल्स होते हैं उनके लिए स्कीमा बोलो, डेटाबेस के अंदर स्कीमा के लिए हम लिखते हैं कि स्कीमा के अंदर ये जो डेटा है इसका नाम है, स्ट्रिंग होना चाहिए, टाइटल स्ट्रिंग, तो वो सारी चीज़ें ये उन चीज़ों के लिए। अगर मैं इस फील्ड को हटा दूँ तो ये हमारा बनेगा एक डॉक्यूमेंट, कि ये जो भी है एक डॉक्यूमेंट है। अब इसमें डॉक्यूमेंट में 3 चीज़ें हैं। नेम आपको हमेशा एक यूनिक देना है, ठीक है, नेम यूनिक होगा। टाइटल जो आपको शो होगा वो टाइटल, वो टाइप है जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का जो टाइप है डॉक्यूमेंट है, तो आप यहाँ पे टाइटल देंगे ट्यूटोरियल्स और नेम भी हम यहाँ पे नेम यूनिक नेम देना है ट्यूटोरियल्स, ठीक है। अब जैसे ही आप सेव करोगे और वापस आके देखोगे सैनिटी स्टूडियो में, रिफ्रेश करोगे, अभी भी ऐड नहीं हुआ वो इस वजह से, तो ये हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया, तो हमें क्या है इस एरे के अंदर इसको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे इसको एरे के अंदर? ट्यूटोरियल्स, और अब हम आके देखेंगे तो इन्होंने दे रखा है कि फील्ड्स है जो अनडिफाइंड है। अब हमें क्या है फील्ड्स ऐड करनी है, तो सबसे पहले क्या करना है, हम इस डॉक्यूमेंटेशन को एक अलग पेज में ओपन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सर्च करते हैं स्कीमा। तो स्कीमा में इन्होंने दे रखा है, अगर फील्ड्स में आकर आप देखोगे कि यहाँ पे स्कीमा के टाइप हैं, जैसे हमने टाइप दिया था यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ऐसे ही टाइप्स होते हैं जो स्कीमा के, कि ब्लॉक होता है, बूलियन होता है, डेट टाइम, डॉक्यूमेंट, फाइल, जियो पॉइंट, इमेज, नंबर, ऑब्जेक्ट, रेफरेंस, सिलेक्ट, स्ट्रिंग, स्पैन, टेक्स्ट, यूआरएल। तो ऐसे आप टाइप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे टाइप्स हैं, टाइटल है माई एग्जाम्पल, नेम टाइप होगा टाइटल का, ये फील्ड्स हो गई है ना। अब यहाँ पे फील्ड्स देखो, टाइटल इज ग्रीटिंग, नेम ग्रीटिंग, और टाइप होगा स्ट्रिंग। तो ये हमने एक डॉक्यूमेंट बना लिया, उसके अंदर फील्ड्स होगी टाइटल वाली, तो सेम ऐसे ही होती है, ठीक है चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, हाँ जैसा अगर हम आके देखते हैं अगर अपने ऐप पर, तो यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं। एक है टाइटल डिस्क्रिप्शन, टाइटल डिस्क्रिप्शन हो गया, एक इमेज है और कैटेगरी है, टाइटल डिस्क्रिप्शन इमेज कैटेगरी और व्यूज और कमेंट्स, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस फील्ड्स वाले को अनकमेंट करेंगे, और सबसे पहले क्या है टाइटल को हम टाइप देंगे स्ट्रिंग और नेम टाइटल। उसके बाद टाइटल के बाद होगा नेम, इसको दे देंगे डिस्क्रिप्शन, इसको टाइप देंगे स्ट्रिंग और टाइटल डिस्क्रिप्शन। उसके बाद है लाइक्स और कमेंट्स, कि कितने लाइक हैं और कितने कमेंट्स हैं, सॉरी कमेंट्स लाइक नहीं व्यूज, तो नेम व्यूज, और यहाँ स्ट्रिंग की जगह हो जाएगा व्यूज, टाइप स्ट्रिंग ही होगा रहेगा, और टाइटल हो जाएगा व्यूज, और यहाँ पे हो जाएगा कमेंट्स। तो कमेंट्स का जो टाइप है वो होगा नंबर, हम नंबर देंगे। आप देख सकते हो यहाँ से कहाँ गया वो, कैसा है, ये नंबर होता है, टाइप नंबर होता है, तो इसको टाइप नंबर दे देंगे, नंबर। कमेंट टाइटल हो गया हाँ नंबर, कमेंट्स। अब जैसे आप इसको सेव करोगे तो आप देखोगे कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है,
और उसके अंदर अब हमें क्या है, यहाँ पे सिंपली इस आइकन पे क्लिक करना होता है। तो जैसे आप करोगे तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, व्यूज, कमेंट्स। तो ऐसे करके हम मैनुअली खुद से ऐड कर सकते हैं, और ऐसे ही करके हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे। मान लीजिए हमारे 1000 ब्लॉक है, एक एक करके हमने 1000 ब्लॉक के लिए डेटा ऐड कर दिया। सिंपल टाइटल ऐड किया, डिस्क्रिप्शन ऐड किया, एक बार हमें स्कीमा बनाना, उसके बाद तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है सारे ऐड कर देने मैनुअली खुद से। वो मैं ऐड करके बताऊँ। तो सबसे पहला एक चीज़ और रह गई है शायद, ये हो गया कैटेगरी, और कैटेगरी रह चुकी है शायद। कैटेगरी तो सब में सेम है। एक इमेज रहे, तो इमेज के लिए बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इमेज थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो नेम हो गया इसका, इमेज दे देंगे नेम। टाइप भी इमेज होगा इमेज का, और यहाँ पे इमेज के लिए टाइटल होगा इमेज। और फिर होते हैं ऑप्शंस में हॉटस्पॉट, तो यहाँ पे ट्रू। अगर हम यहाँ पे आके देखें क्रिएट स्कीमा पे इमेज के लिए आपको चीज़ें बस समझनी, यहाँ पे आपको सारे टाइप्स मिल जाएंगे, और आपको यहाँ पे आके देखना है कि कैसे वो रखा है, और उसके बाद कॉपी करके पेस्ट करना। टाइटल, नेम, टाइप, इमेज, ऑप्शंस में हॉटस्पॉट ट्रू। हॉटस्पॉट ट्रू मतलब हॉटस्पॉट होता है कि मतलब क्रॉप टाइप का एक ऑप्शन होता है, डिफ़ॉल्ट फाल्स होता है, तो आपको ट्रू कर सकते हो आप हॉटस्पॉट ट्रू। ठीक है, तो ये जैसे इमेज आप करोगे तो यहाँ पे इमेज ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। ये आप देखो तो यहाँ पे ड्रैग एंड और पेस्ट इमेज यूआरएल। और हॉटस्पॉट का मतलब होता है जैसे ही हम यहाँ पे इमेज ऐड करेंगे अपनी, मान लीजिए ये हमारी इमेज है बुक्स वाली, तो ये अपलोड हो चुकी है। अब इसमें क्या है, हॉटस्पॉट का ऑप्शन है जो, इस हॉटस्पॉट का मतलब क्या है, इस हॉटस्पॉट का मतलब है कि आप इसको क्रॉप कर सकते हो 3x4 स्क्वायर, 16:9 पैनोरमा, इसमें से किसी भी एंगल से आप इसको क्रॉप कर सकते हो। ये क्रॉप किया कि हमें सिर्फ इसका इतना पार्ट चाहिए, शायद कैसे होता है इस, कि हमें इस इमेज का इतना पार्ट चाहिए, तो आप उसको ये ऑप्शंस है, ये जो है, ये जो ऑप्शन आपको दिखा रहा है, ये हॉटस्पॉट ट्रू किया है उसके हेल्प से। जब आज जैसे हम टाइटल ऐड करेंगे, मान लीजिए हमने इसका टाइटल ऐड किया, है ना, फिर डिस्क्रिप्शन ऐड किया हमने इसका, डिस्क्रिप्शन, फिर व्यूज, तीन 308, कमेंट 7, और मान लीजिए इसकी कोई इमेज, तो ये वाली इमेज, तो ओपन इमेज इन न्यू टैब, और इसको कॉपी इमेज और यहाँ आके पेस्ट करने की कोशिश करते हैं सिंपल। कंट्रोल भी, तो ये हमारी इमेज अपलोड हो रही है। तो ये हमारा जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो पब्लिश हो चुका है। ऐसे ही अब हम अपना दूसरा पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, दूसरा वही सिंपल तरीका कि हाउ टू बिल्ड ए रेस्ट एपीआई विद कमेंट्स। अगर आके देखें तो कमेंट्स 5 हैं, और ये इमेज ओपन इमेज इन न्यू टैब, और यहाँ पे आकर सिंपली पेस्ट कर देंगे इस इमेज को।
तो ये एक बचा हुआ है, उसको भी मैं कर देता हूँ। तो आप यहाँ आके देखोगे तो 4 आइटम्स हैं जो ऐड हो चुके हैं, सिंपल। अब हमें क्या है, हमें ने ये ट्यूटोरियल्स के लिए क्रिएट कर लिया, अब हमें ब्लॉक्स के लिए क्रिएट करना है अपना डेटा। तो ब्लॉक्स के लिए भी सबसे पहले हम अपना स्कीमा क्रिएट करेंगे, जैसे ट्यूटोरियल्स के लिए किया था। तो सिंपल block.js, और ये ट्यूटोरियल्स वाला आइकॉन पिक कर लेते हैं। तो ब्लॉक के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, यहाँ सबसे पहले नेम चेंज करना है, नेम ब्लॉक्स, टाइप डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर ब्लॉक्स। और अगर हम फील्ड आके देखें तो ब्लॉक्स के लिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, व्यूज, कमेंट्स, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, इमेज, और तीसरी फील्ड है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और ये तो डेट तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, कैटेगरी भी ठीक है। एक को चाहिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट। अभी सिलेक्ट क्या होता है, अगर आप यहाँ पे आके देखोगे सिलेक्ट, तो सिलेक्ट होता है मतलब एक URL टाइप। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना लर्न मोर पे, तो ये इसके पेज में चला जाएगा, मास्टरिंग रिएक्ट टू सिंप्लीफाई और कंपोनेंट लॉजिक। तो वो सिलेक्ट जनरेट होता है। तो सिलेक्ट जनरेट करने के लिए सिंपल है, यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है ये ऑप्शन। ये क्या है, टाइटल से सिलेक्ट जनरेट करेगा, आपको पेस्ट कर देना। तो ये क्या करेगा, टाइटल सिलेक्ट है, नेम सिलेक्ट, टाइप सिलेक्ट, ऑप्शन सोर्स है इसका जो टाइटल होगा, मैक्सिमम लेंथ 200, सिलेक्टिफाई जो भी उसके बीच में स्पेस होगा उसको डैश से कन्वर्ट कर देगा, ये है इसका मतलब। और अब एक चीज़ होती है, जैसे आप लर्न पे क्लिक करोगे तो ये हमारा सिलेक्ट है, और जो भी ये कंटेंट आ रहा है ना, इस कंटेंट को बोलते हैं रेस्ट टेस्ट या पोर्टेबल टेस्ट। अगर आप यहाँ आके देखोगे तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक, यहाँ पे ब्लॉक टाइप होगा मेरे ब्लॉक, तो इसको बोलते हैं पोर्टेबल टेस्ट या रिच टेस्ट एडिटर, जहाँ पे आप ऐसा टेस्ट खुद से ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये इनपुट है तो टाइटल रिच टेस्ट एग्जाम्पल, और ये आपको सिंपल कॉपी करना है। और अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर इमेज हो तो ये वाला कॉपी कर लेना है। तो अभी के लिए तो मैं ये सिंपल ये वाला कॉपी, विदाउट एक इमेज के हमें रिच टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे हम बोल सकते हैं ब्लॉग के बारे में, ब्लॉग डिस्क्रिप्शन दे दो कि डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, जिसके लिए अलग पेज बनेगा, नेम होगा ब्लॉग डिस्क्रिप्शन टाइप ब्लॉग। तो ये हमारे फील्ड्स ऐड हो चुकी हैं, और इनको index.js वाले में ऐड कर देते हैं ब्लॉक्स को, ब्लॉक्स। अब हम आके यहाँ सैनिटी स्टूडियो में आके देखेंगे तो ये बोला ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, कुछ हमने गड़बड़ की है शायद। ब्लॉग डिस्क्रिप्शन जो नेम दिया है वो यहाँ पर नेम, तो नेम के बीच में हम स्पेस नहीं दे सकते। ब्लॉग डिस्क्रिप्शन, ये ब्लॉग वाला जो हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है ये ऐड हो चुका है। यहाँ पे हम अपने सिंपल ब्लॉग एडिट करेंगे कि क्या ब्लॉग है, कौन कौन से ब्लॉग होने वाले हैं हमारे वो ब्लॉग्स। जैसे कि ये ब्लॉग है हमारा, अगर आप आके देखोगे मास्टरिंग रिएक्ट कंपोनेंट, ये ब्लॉग हुआ हमारा, ब्लॉग का टाइटल हुआ, डिस्क्रिप्शन, और सिलेक्ट है। सिलेक्ट को क्या है, जनरेट पे क्लिक करना, तो ये अपने आप टाइटल से सिलेक्ट जनरेट कर देगा आपके लिए। और ये ब्लॉग डिस्क्रिप्शन है। तो अगर हमें ब्लॉग डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो डिस्क्रिप्शन में हम जैसे कि हम एक हेडिंग ऐड करना चाहते हैं, फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। और इसको हमें क्या करना है, नॉर्मल यहाँ पे जाके हेडिंग 1 कर देना। हेडिंग 1 जैसे ही आप करोगे तो ये H1 टैग में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में कोई टेस्ट है, दिस इज फर्स्ट हेडिंग, और फिर इसको आप जाके यहाँ हेडिंग 2, और इसको कोट में कन्वर्ट कर सकते हो, या नॉर्मल दिस इज फर्स्ट हेडिंग। अगर आप नॉर्मल रखोगे इसे तो ये पी में कन्वर्ट, मतलब पी टैग में। फिर हेडिंग 2, और इसको नॉर्मल यहाँ से हेडिंग 2 में, हेडिंग 2
या फिर इसको अगर आप चाहते हो इटैलिक में कन्वर्ट हो तो इटैलिक, या फिर कोड में, या अंडरलाइन, या स्ट्राइक, मतलब बीच में से स्ट्राइक लाइन आती है ना, कट जाता है, और बुलेट्स पॉइंट, या फिर नंबर्ड, ये आप कर सकते हो एल आई में भी। और इसको लिंक बनाना है तो लिंक बना सकते हो। तो ऐसे हम अपने सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी ब्लॉक्स का डेटा है जो ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे तीनों ब्लॉक्स ऐड हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें डेटा फैच करना है। तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और क्रिएट स्कीमा के बाद में क्रिएट कंटेंट, तो एडिट एंड पब्लिश कंटेंट, और फिर कनेक्ट कंटेंट पे आके हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, कनेक्ट कंटेंट में कनेक्ट योर कंटेंट टू नेटजेएस। अब हमें क्या, हमारा बैक एंड का काम तो हो चुका, हमने डेटा ऐड कर लिया हमारा, जो भी जैसे हम डेटाबेस डेटा ऐड करते हैं ऐसे सैनिटी में हमने डेटा ऐड कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये इस डेटा को फैच करना है फ्रंट एंड में, जो यहाँ पे हमारा ट्यूटोरियल्स हैं और ब्लॉग्स हैं, यहाँ पे इस डेटा को फैच करना है। ये डेटा को फैच करना है ट्यूटोरियल्स में और ब्लॉग में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंस्टॉल द नेस्ट सैनिटी को हमें इंस्टॉल करना, npm इंस्टॉल नेस्ट सैनिटी। तो चलते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं। तो बैकएंड वाले फोल्डर को हम बंद कर देते हैं और फ्रंट एंड वाले को ओपन कर लेते हैं। सीडी फ्रंट एंड और नेस्ट सैनिटी को इंस्टॉल कर लेते हैं। अभी हमारा सैनिटी है जो इंस्टॉल हो चुका। इसके बाद हमें क्या करना है, ऐप के अंदर हम सिंपली एक फोल्डर क्रिएट करेंगे सैनिटी के नाम से, सैनिटी। उसके बाद इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे client.js की, client.js। और हम यहाँ नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है import create client from नेस्ट सैनिटी, client और create client, ठीक है। तो इसको हमें सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना एज इट इज। एक क्रिएट क्लाइंट है, एक फंक्शन है, और इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कुछ प्रॉप्स हैं, प्रोजेक्ट आईडी, डेटा सेट, एपीआई वर्जन और यूज सीडीएन। एपीआई वर्जन में आप सिंपली आज की डेट डाल सकते हो, जैसे 28/6/2023, और डेटा सेट हमारा, और डेटा सेट और ये जो भी है प्रोजेक्ट आईडी, ये हमें मिलेगा हमारे बैकएंड फोल्डर से यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी हमारी, और ये डेटा सेट प्रोडक्शन और प्रोजेक्ट आईडी। तो हम इसको अपनी वाली प्रोजेक्ट आईडी से रिप्लेस कर देंगे और इस क्लाइंट को एक्सपोर्ट कर देंगे यहाँ से। अब हमें उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस डेटा को फैच करना, और फैच करने के लिए क्वेरिंग फॉर कंटेंट, फैच डेटा को फैच करना है। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे क्वेरी लैंग्वेज यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉक। अगर हम आके देखेंगे सैनिटी आयो की डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने दे रखा होगा कहीं ग्रॉक क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ से सैनिटी से जो डेटा फैच करने के लिए हमें क्वेरी लैंग्वेज यूज करते हैं, वो ग्रॉक बोलते हैं उसको। और अगर हम ग्रॉक की चीट शीट आके देखें तो ये चीट शीट है ग्रॉक की कि ये क्वेरी चलानी होती है, जैसे स्टार एरे ब्रैकेट अंडर इसको टाइप बराबर मूवी जो भी आपको जिसका डेटा फैच करना। तो ऐसा नहीं है कि आपको ग्रॉस अलग से सीखनी पड़ेगी, ये बहुत ही सिंपल। अगर मैं यहाँ गया हूँ विजन में, और ये आपको सिंपली चीट शीट का यूज़ करना है ये डेटा फैच करने के लिए। यहाँ पे आप क्वेरी चला के देख सकते हो, जैसे हमारी डेटा था ब्लॉग्स या ब्लॉग, और शायद ब्लॉग था, तो ब्लॉग्स। जैसे आप ये क्वेरी चलाओगे
तो हमारा जितना भी डेटा है ब्लॉक्स का, ये सारा डेटा आ जाए। तो ये बहुत ही सिंपल है क्वेरी चलाना ग्रोक की हेल्प से। तो हम जैसे जैसे करते जाएंगे, डेटा फैच करेंगे, वैसे वैसे सीखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी डेटा फैच करना है, इस क्लाइंट जो भी है ये हमारा इंस्टेंस है, इसके हेल्प से हम डेटा को फैच करेंगे। तो हम आते हैं अपने ट्यूटोरियल्स वाले फोल्डर के अंदर और क्लाइंट को इंपोर्ट करते हैं। तो करने के बाद हम देखते हैं कि फैच कैसे करते हैं डेटा को। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ होगा, इन दे रखा है कि अवेट क्लाइंट डॉट फैच। तो क्या करना हमें, इसको हम सर्वर कंपोनेंट यूज करेंगे, ना कि क्लाइंट कंपोनेंट। अवेट क्लाइंट डॉट फैच, क्लाइंट डॉट फैच, और फैच के अंदर हमारी जो क्वेरी जो कि हमने यहाँ पे चला के देखी थी, ये क्वेरी आप हमें ट्यूटोरियल्स के लिए चलानी है। तो ट्यूटोरियल्स तो ये सेम क्वेरी यहाँ से कॉपी करनी है और इसके अंदर। और एक चीज़ कि ये डबल कोड में नहीं आएगा, ये बैकटिक के अंदर आएगी क्वेरी। और यहाँ पे हमें क्या रिस्पॉन्स को कंसोल करा के देखने वाला है, क्या रिस्पॉन्स आता है। तो ये हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये एरे ब्रैकेट है, एरे मतलब जेसन फॉर्मेट में डेटा मिल रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट है इमेज टाइप, अपडेटेड एट में डेट, व्यूज, कमेंट्स, क्रिएटेड एट, और ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है। तो इसको हमें क्या करना है, कार्ड्स में सेंड करना है। तो कैसे सेंड करते हैं हम, रिस्पॉन्स डॉट मैप हम एज एन प्रॉप्स पास करेंगे यहाँ से डेटा। और क्या क्या डेटा पास करना हमें, जैसे कि व्यूज, वैल डॉट व्यूज, कमेंट्स, और डिस्क्रिप्शन, वैल डॉट डिस्क्रिप्शन, व्यूज, कमेंट, टाइटल। और एक हमें अब ये क्रिएटेड एट वाला भी हमें पास करना होगा, यहाँ से शायद डेट, तो हमने यहाँ पे क्या क्या पास किया है, व्यूज, कमेंट्स, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और डेट। हम आके अगर आप चाहो तो देख सकते हैं ट्यूटोरियल्स वाले में कि हमें क्या क्या डेटा चाहिए। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, व्यूज, कमेंट्स और डेट, शायद डेट नहीं चाहिए, ये डेट नहीं चाहिए यहाँ पे हमें, तो हमें डेट की ज़रूरत नहीं है। तो हम आते हैं अपने कार्ड्स में और व्यूज, कमेंट्स, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे H1 के अंदर हमारा टाइटल होगा और यहाँ H2 के अंदर होगा हमारा ये सिंपल कैटेगरी है Nest.js। पैराग्राफ के अंदर होगा हमारा डिस्क्रिप्शन
और 1.2 के ये व्यूज़ हैं और 6 कमेंट्स। अगर हम आके देखेंगे तो ये हमारा सारा डेटा आ चुका है, बस सिवाय इमेज के। तो इमेज के लिए हमें क्या करना है, तो हमें क्या सैनिटी में इमेज को फैच करने के लिए सैनिटी इमेज यूआरएल नाम का जो एक पैकेज है, इसे ये यूज करना होगा। तो यहाँ से सिंपली इसको कॉपी करेंगे और फ्रंट एंड इसको पेस्ट कर देंगे। और जो भी ये इमेज यूआरएल बिल्डर है, यहाँ से सिंपली इसको हमें एज इट इज कॉपी करना है। और उसके बाद client.js में यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ये इमेज यूआरएल बिल्डर है जो सैनिटी इमेज यूआरएल नाम की जो लाइब्रेरी है उससे इंपोर्ट किया है। उसके अंदर इसके अंदर है जो हमारा क्लाइंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको रैप करा देना, पास करा देना इमेज यूआरएल बिल्डर के अंदर। और इस बिल्डर डॉट इमेज, इसके अंदर एक इमेज नाम का ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर हमें सोर्स जो भी इमेज का यूआरएल होगा उसको पास करना और इस फंक्शन को हमें एक्सपोर्ट कर देना है, सिंपल। तो URL4 वाले फंक्शन को हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। इसके बाद हम इसको यहाँ पे कार्ड्स के अंदर हमें क्या है, एक इमेज और पास करनी है, क्योंकि फ्रंट एंड में आप आके देखोगे तो यहाँ पे इमेज का डेटा भी था। तो वेल डॉट इमेज और यहाँ पे कॉमा इमेज, ठीक है। उसके बाद IMG में SRC में हमें क्या करना है, यहाँ पर इस इमेज का जो URL है इसको हटा देना है और यहाँ पे URL4 को इंपोर्ट करना और इस URL4 के अंदर इमेज डॉट URL। कैसे ही आप करोगे तो आप यहाँ आके देख सकते हो हमसे शायद कुछ मिस्टेक हुई है और यहाँ पे इमेज डॉट URL, तो हम यहाँ आके देख सकते हैं कि हमसे कुछ मिस्टेक हो रही है। और वो मिस्टेक क्या है, हमने यहाँ पे IMG में पास किया और हमें यहाँ जो फैच करा रहे हैं वो है इमेज। तो हमें क्या करना है, यहाँ से दोबारा से फिर से हम URL4 और इसके अंदर IMG ना कि इमेज डॉट URL, img.url is not a function और .url। और अब हम आके देखेंगे तो ये हमारी इमेजेस हैं जो आ चुकी हैं। तो ये हमारे ट्यूटोरियल्स वाले जो पेज है उसका डेटा फैच हो चुका है। अब बात करते हैं ब्लॉक्स की। तो हमें ब्लॉक्स वाले में आना है और ये जो भी हमारा और इस ब्लॉक्स जो फंक्शन है इसको एसिंक्रोनस बना देना और इस क्वेरी को एज इट इज हमें यहाँ पे पेस्ट करना और इसकी जगह पे हमें ब्लॉक्स, अगर हम यहाँ आके देखते हैं ट्यूटोरियल्स की जगह अगर हम ट्यूटोरियल्स को ब्लॉक से रिप्लेस करें और फैच करें तो हम देखेंगे कि हमें डेटा यहाँ पे मिल रहा है। तो एज इट इज ब्लॉक्स और इस रिस्पॉन्स को हमें कंसोल करा के देखते हैं और उसके बाद रिस्पॉन्स। क्लाइंट इज नॉट डिफाइंड, क्लाइंट को हमने इंपोर्ट नहीं किया।
हम यहाँ के देखेंगे तो ये हमें ब्लॉक्स का डेटा मिल रहा है। इस डेटा के अंदर हमें टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और सिलग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और सिलग। अगर हम देखें इसमें ब्लॉक्स में, तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे एक सिलग और डेट, 4 चीजें, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सिलग और डेट। तो रिस्पॉन्स डॉट मैप टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सिलग, सिलग में वैल डॉट सिलग, सिलग के अंदर वैल डॉट सिलग डॉट करंट, और डेट में वैल डॉट अंडरस्कोर क्रिएटेड एट। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सिलग और डेट। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सिलग और डेट। हम क्या करना है यहाँ पे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और जो एंकर टैग है इसको लिंक टैग से रिप्लेस कर देना। और एच जा रही है सिलग। और यहाँ पे हमें डेट पास कर देनी है। और अब हम आगे देखते हैं, तो हमारा कैटेगरी में हमें सिंपल यहाँ पे नए जेएस पास कर देते हैं। ये तो कांस्टेंट है हमारी। बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव कैट स्टार्ट है विद रिएक्टिव बिगिनर्स गाइड। और जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट पास किया, तो यहाँ पे एक चीज हो रहा है, यहाँ पे क्या करना है, ब्लॉक प्लस सिलेक्ट। अब हम देखते हैं तो ये हमारा सिलेक्ट सही से काम कर रहा है। ये ब्लॉग और बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन विद रिएक्ट एंड सीएसएस ग्रिड। तो अब इसमें हमें जो डेटा दिखाना उस डेटा को, वो डेटा है रिच टेस्ट, जिसे पोर्टेबल टेस्ट बोलते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस पेज के अंदर आके जो भी सबसे पहले तो हम आईडी को कंसोल कराते हैं। तो ये हमें आईडी है, इस आईडी के बेस पे हमें डेटा फैच करना है। तो अब हम आते हैं अपनी कि हमें चाहिए कि आईडी के बेस पे यहाँ पे कि जिसका सिलग हो, और यहाँ पे सिलग डॉट करंट, जिसमें सिलग डॉट करंट हो वो हमारा सिलग डॉट करंट और आईडी
फैच। तो इस आईडी के बेस पे डेटा हमारा फैच हो जाएगा एक आइटम, और इस आइटम में से हमें क्या डेटा चाहिए, सिर्फ ब्लॉक डिस्क्रिप्शन। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ हमें ब्लॉक डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो उसके लिए ये ब्लॉक डिस्क्रिप्शन, इसको एज इट इज हमें इस क्वेरी को कॉपी करेंगे एज इट इज, यहाँ से एसिंक्रोनस बनाएंगे इस फंक्शन को, और कॉस्ट अवेट क्लाइंट डॉट फैच और इस बिल्डिंग इसकी जगह में आईडी पास करनी है यहाँ पे कि आईडी रिस्पॉन्स अवेट क्लाइंट डॉट फैच। और अब हमें आगे कंसोल करा के देखते हैं कि हमें रिस्पॉन्स में तो ये हमें डेटा के मिल रहा है। तो हमें ये रिच टेस्ट मिल रहा है। अब इस टेस्ट को हमें कैसे कन्वर्ट करना है अपने, कैसे शो कराना है, तो उसके लिए हमें यहाँ आके हम देखते हैं कि पोर्टेबल टेस्ट प्रेजेंटिंग पोर्टेबल टेस्ट। पोर्टेबल टेस्ट इन रिएक्ट, तो ये लाइब्रेरी है पोर्टेबल टेस्ट रिएक्ट की जो हमें यूज़ करनी है। तो हम इस लाइब्रेरी को सर्च करते हैं और इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। फ्रंट एंड, और उसके बाद हमें इसको सबसे पहले तो इंपोर्ट करना है इस पोर्टेबल टेस्ट को। और उसके बाद पोर्टेबल टेस्ट वैल्यू बहुत ही सिंपल है, हमें यहाँ पे सिंपल देना है वैल्यू पोर्टेबल टेस्ट को, और वैल्यू में रिस्पॉन्स जीरो, रिस्पॉन्स जीरो इंडेक्स पर है, डॉट ब्लॉक डिस्क्रिप्शन। विद रिएक्ट बिगिनर गाइड। तो ये हमारा जो डिस्क्रिप्शन वाला ब्लॉग और डिस्क्रिप्शन है वो टेस्ट आ चुका है। अगर आप यहाँ आके देखोगे तो जो आपकी मेन हेडिंग है वो H1P, और जो सेकंड में हेडिंग है वो H2 H3, तो ऐसे ही अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हमें क्या स्टाइलिंग करना है, तो हम यहाँ से स्टाइलिंग कर सकते हैं।
यहाँ पर हम सीखेंगे कि SMTP.js का यूज़ करके कैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म को सबमिट कराते हैं। उसके बाद एक वीडियो मैं बनाऊंगा इसके लिए कि ये इमेजेस लोड होने में इतना टाइम क्यों ले रही है। इसके लिए हम Next.js का जो इनबिल्ट है इमेज कंपोनेंट यूज़ करने वाले हैं। देखेंगे कि इमेज कंपोनेंट में को कैसे यूज करते हैं, उसमें विद हाइट एट्रीब्यूट जो रिक्वायर्ड होते हैं उनको ओवरराइड कैसे करते हैं कि हमें खुद से विद हाइट डिफाइन ना करनी पड़े। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले वीडियो का। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। थैंक यू।